ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जहाँ मेला आया हुआ था। टूनी चिड़िया अपने बेटे मिंटू के साथ अपने घर में बैठी बात कर रही थी। सुनो मिंटू, तुम्हें पता है जंगल में मेला आया हुआ है। अरे माँ, ये मेला क्या होता है? टूनी चिड़िया: बेटा, मेला बहुत ही खूबसूरत होता है। मेले में रंग बिरंगी चीजें, मीठे मीठे पकवान और बहुत से झूले मौजूद होते हैं। चलो हम दोनों कल चलेंगे मेले पर। मिंटू सारी रात खुशी से सो नहीं पाता। सुबह उठते ही मिंटू टूनी चिड़िया से: मामा, हम कब जाएंगे मेले में? टूनी चिड़िया: बेटा सब्र करो, अभी थोड़ा काम तो कर लें, फिर हम लोग मेले पर जाएंगे। मेला सारा दिन लगा रहेगा। मिंटू: ठीक है माँ, जल्दी काम करो, मुझे देखने जाना है ये मेला क्या होता है। टूनी चिड़िया सारे दिन के काम करने के बाद शाम के वक्त अपने बेटे मिंटू को मेला दिखाने ले जाती है। वहाँ पर रंग बिरंगे झूले और बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं जिन पर बहुत से पक्षी झूला झूल रहे होते हैं। सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। वहीं पर एक झूला देखकर मिंटू अपनी माँ से कहता है: माँ, मुझे भी इस झूले में झूला लेना है। देखो ना, वो पक्षी कितने आराम से झूले ले रही हैं। मुझे भी वहाँ पर बैठना है। टूनी चिड़िया मिंटू को लेकर झूले के पास जाती है तो वहाँ पर कालू कौवे की ड्यूटी होती है। टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है: सुनो भैया, मेरे बेटे को भी तो झूले में बिठाओ ना। कालू कौवा: हाँ ठीक है, लाओ 2 बेर और मैं बिठा देता हूँ तुम्हारे बच्चे को झूले में। टूनी चिड़िया: अरे कालू भैया, बेर तो नहीं है मेरे पास, आप प्लीज़ मेरे बच्चे को बिठा दो ना झूले में। बहुत ही जिद कर रहा है झूले में बैठने की। कालू कौवा: अरे ऐसे कैसे बिठा दूँ? इसी से तो हमने कमाना है और इसीलिए तो हमने ये काम शुरू किया है। इस तरह अगर हम सभी को फ्री में झूला देते रहेंगे तो हम कैसे कमाएंगे? टूनी चिड़िया: ठीक है बेटा, हम फिर किस दिन आएंगे जब हमारे पास बेर होंगे। मिंटू: नहीं माँ, मुझे आज ही झूला लेना है। मेला तो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? फिर इतने वर्षों के बाद मेला जंगल में आएगा तो मैं फिर कब झूला ले सकूँगा? तब तो मैं बड़ा भी हो जाऊँगा। टूनी चिड़िया: मिंटू बेटा, जिद नहीं करते, चलो आओ वापस चलते हैं। शाम को घर जाने के बाद मिंटू सारी रात तक उदास रहता है, जिसे देखकर टूनी चिड़िया भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और सोचने लगती है: अरे ये मेरा बच्चा बेचारा झूले के लिए इस तरह तड़प रहा था, लेकिन उस कालू कौवे के बच्चे ने इसे बेचारे को एक झूला नहीं दिया। काश मेरे पास बेर होते तो मैं देकर इसे झूला दिला देती। फिर उसके बाद वो अगले दिन फिर से मेले में जाती हैं। वो कालू कौवे से पूछती है: अरे कालू भैया, ये बेर मिलते कहाँ से हैं और हम तुम्हें कैसे ला के दें जिससे तुम मेरे बेटे को झूले में बैठने दो? कालू कौवा कहता है: अरे ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वो दूर ऊंचे पहाड़ों पर एक दरख्त है जहाँ से सभी पक्षी बेर लाकर मुझे देते हैं। मैं उन्हें इस झूले में बिठाकर झूला देता हूँ। अगर तुम्हारे बच्चे ने भी झूला लेना है तो जाओ तुम भी वहाँ ऊंचे पहाड़ से वो बेर ले आओ। टूनी चिड़िया मिंटू को घर छोड़कर जाती है और उसे समझाती है: बेटा, जब तक मैं वापस ना आऊँ घर से बाहर ना निकलना। और खुद ऊंचे पहाड़ों पर मिंटू के लिए बेर लेने चली जाती है। काफी समय के बाद जब टूनी चिड़िया वापस नहीं आती तो शाम को मिंटू रोना शुरू हो जाता है। इनके साथ वाला घर नीलो मौसी का होता है। नीलो मौसी इनके घर आती है और मिंटू से पूछती है: अरे मिंटू, तुम रो क्यों रहे हो? मिंटू: मेरी माँ सुबह से वहाँ ऊंचे पहाड़ों में मेरे लिए बेर लेने गई है, अभी तक लौट कर नहीं आई। न जाने उसे क्या हो गया होगा। नीलो मौसी: तुम बेटा बैठो घर में आराम से, तुम्हारी माँ को बुला कर लाती हूँ। उसे कुछ नहीं हुआ होगा, तुम परेशान ना हो। नीलो मौसी वहाँ से उड़कर पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। वहाँ ऊंचे पेड़ पर टूनी चिड़िया से पड़ी हुई नजर आती है। नीलो मौसी इसे उठाकर घर ले आती है। मिंटू बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है: अरे मेरी माँ ने मेरे लिए इतनी मुश्किल से ये बेरियां तोड़ी और वहाँ पर बेहोश हो गई। न जाने इसे क्या हुआ होगा। कुछ ही देर के बाद जब टूनी चिड़िया को होश आता है तो मिंटू रो रहा होता है। टूनी चिड़िया से समझाती है: अरे बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मैं ठीक हूँ, टेंशन ना लो। बस वो ज़रा सी ठंड ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। आओ तुम्हें मेले में घुमा कर ले आती हूँ।
नहीं माँ, मुझे नहीं घूमना मेला। इस मेले की वजह से तुम्हारी हालत इतनी ख़राब हो गई। टूनी चिड़िया। अरे नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम तो ऐसे ही परेशान हो जा रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ हम दोनों मेला घूमने जाते हैं। आज तो मेरे पास इतने सारे बेर हैं, तुम्हें खूब झूले दिलाऊंगी। शाम को दोनों उड़कर जंगल के मेले में जाती हैं। वहाँ टूनी चिड़िया कालू कौवे को कहती है, अरे कालू भैया, ये लो 4 बेर, मेरे बेटे को भी बैठने दो झूले के अंदर। इसके बाद कालू कौवा टूनी चिड़िया के बच्चे को झूले में बिठा देता है। वो बहुत खुश होता है और खूब मज़े करता है। शाम को दोनों पक्षी घर लौटकर आते हैं। मिंटू अपनी माँ से पूछता है, अरे माँ, तुमने मेरे लिए इतना संकट क्यों उठाया? टूनी चिड़िया। अरे मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लिए तो तुम ही सभी कुछ हो, और माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इससे ऊंचे पहाड़ पर भी जाकर बेरी तोड़ कर ले आऊँगी। बस तुम खुश रहा करो, तुम्हारे साथ ही तो मेरी ज़िंदगी है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि माँ अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।